कि हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से उस जिद का नाम हीर है। तो जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। ये गलत फहमी न पालना कि तुम्हारे आगे सर झुकाएगा यादव। और ये सत्ता का गुरूर अब चंद दिनों का मेहमान है। 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। बहराइच वाले भेड़ियों को तो प्रशासन पकड़ लेगा, मगर इन राजनीतिक भेड़ियों को 2027 में हमें ही भगाना होगा। नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत गरमाया हुआ है, सत्ता गर्म है, लोग राजनीति कर रहे हैं तमाम मुद्दों पे। उत्तर प्रदेश में यादवों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लगातार जुल्म अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और तमाम वो दावे जो किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश से अपराधी माफिया प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, अब यहाँ कोई अपराधी बचा नहीं है। लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन सरकार के इन दावों को चुनौती देते हैं और आए दिन अपराध को अंजाम देते रहते हैं। हालिया मामला अभी आपने देखा होगा, सुल्तानपुर जिले से है, जहां एक सर्राफा व्यापारी के यहाँ दिन दहाड़े लूट होती है। लूट करने में टीवी के कैमरे में 5 अपराधी दिखाई देते हैं, लेकिन जो मुकदमा पंजीकृत किया जाता है उसमें 15 लोगों का नाम आता है। और जो एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का, उसमें जो अधिकारी होते हैं वो चप्पल में एनकाउंटर करते हैं। कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है कि एनकाउंटर नहीं है, ये फर्जी एनकाउंटर है, जबरदस्ती एनकाउंटर किया गया है। मामले में मंगेश को घसीटा गया और विपक्ष भी यही बात कह रही है। हम उसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कैसे देखते हैं आप मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है? देखिए, मुझे उसके अपराधी होने से कहीं ज्यादा ये लग रहा है कि उसके नाम के पीछे जो यादव शब्द लगा है, शायद उसकी वजह से ये घटना को इस तरह अंजाम दिया गया है। समझ पुलिस जो है आधार कार्ड थोड़ी देखती है एनकाउंटर करने से पहले। आधार कार्ड नहीं देख रही थी तो जो है गोमती नगर वाला आप कांड उठाकर देख लीजिए। अभी 1 ही 2 महीने पहले घटना है, किस तरह जो है वो पवन यादव और एक अरबाज खान क्या था जो वहां पर मौके पर थे भी नहीं, ठीक है, उनको जेल भेजा गया था क्योंकि उनको अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। इसलिए वो उसको घटना को ध्यान में रखिए। या और भी तमाम है जहाँ मुसलमान या यादव अपराधी निकलता है तो किस तरह की कार्रवाई होती है। और अगर जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की बात की जाए या बीएचयू में जो भी रेप आरोपी थे उनको तो बेल तक मिल गई है। तो ये दोहरा चरित्र बता रहा है कि ये न्याय से कहीं ज्यादा न्याय के चक्कर में राजनीति करी जा रही है। अरे मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के, वो तो सबके मुख्यमंत्री हैं ना, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सभी के मुख्यमंत्री हैं। अगर सबके मुख्यमंत्री हैं तो फिर क्या कह रहे थे फल वालों से कि अपनी दुकान पर नाम लिखिए। फिर सबके हैं तो सब लोग एक ही जैसे होते हैं। अगर सबके हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? मैं कैसे मान लूं ये कि आप कह रहे हैं कि सबके हैं? वो उनकी सोच में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है और लोगों में नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की एक आदत है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो पूरे प्रदेश को एक नजर से देखते हैं या जो अपने उनका न्याय करने का तरीका है उसमें समानता मुझे नहीं। फिलहाल हम लोग आते हैं मंगेश यादव वाले मामले पे। सबसे जरूरी सवाल आज के समय में ये है कि जो सोना चोरी हुआ था, लूट का जो माल था, आखिर वो माल गया कहाँ? देखिए, ये सारी चीजें जो है, ये सारे पहलुओं पर पुलिस को काम करना चाहिए था, लेकिन हमको लग रहा है ऊपर से उनको आर्डर रहे कि जल्दी से एक यादव मार दीजिए ताकि जो है हम अपना मतलब कार्यक्रम चालू कर सके। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर एक्शन से लेकर तमाम चीजों पर रोक लगाई है कि जो तरीका बताया गया है आप उस तरीके से पेश आइए ना। या फिर आपको इतनी जल्दबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी, अब मान लीजिए उसमें अखिलेश यादव का अगर ट्वीट नहीं आता है या उनका फोन नहीं जाता तो इस मामले को ऐसे रफा दफा कर देते या बाद में ये बताते कि देखिए हम कितनी बड़ी कामयाबी हासिल किए। अच्छा, जनता क्या कुछ सोचती है इस मुद्दे पे? जनता ये समझ रही है, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी ये समझ में आ रहा है कि 2024 के जो परिणाम आए हैं उन्होंने पूरी तरीके से योगी जी को भी डरा दिया है कि मोदी जी जैसे तैसे तो अपनी जो है नाव निकाल ले गए, लेकिन मैं 2027 में फंसने जा रहा हूँ। तो आप वहां से अगर देखिए घटनाक्रम तो इनके बयानबाजियां किस तरह हुई कि लाल टोपी, काले कारनामे,
तमाम हिंदू कटे बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं कि कोई एक जो है हमारी चीज चल निकले और उसी के सहारे हम फिर से लोगों को बेवकूफ बना सके। जबकि इनको चाहिए कि आपने 7-8 साल काम किया है, आपकी अगर हैसियत है, आपने काम किया है, तो आप लोगों को बताइए कि हमने ये काम किया है, आप हमें इस आधार पर वोट दे सकते हैं। हमने इतनी परीक्षाएं कराई, हमने इतनी नौकरियां दी। आज भी इनको कोई बड़ा प्रोग्राम करना हो तो इकाना स्टेडियम नजर आता है। तो जब काम किए नहीं है तो ऐसे फर्जी वाला ही काम कर सकते हैं। अब इसको मार के ये बताना चाह रहे हैं कि यादव अपराधी होते हैं या यादवों को डराने की कोशिश की गई। आप 10 सालों में देखें, तमाम लोगों ने जो है घुटने टेक दिए, लेकिन यादवों ने कभी घुटना नहीं टेका है। समझ रहे हैं? ये लगातार जो यादवों के ऊपर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र यादव रहे हों, जितेंद्र यादव रहे हों, सतीश यादव रहे हों, तमाम मामले हुए उत्तर प्रदेश में। कस्टोडियल डेथ की तो गिनती ही नहीं है कितने और हुई, या हत्याओं का सिलसिला जो 2017 के बाद से यादवों का चलना शुरू हुआ है। क्या लगता है इससे कि यादवों को कमजोर करने की कोशिश है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। जब तक बदन में जान है तब तक तुमसे टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे आगे सर झुकाएगा यादव। और ये सत्ता का गुरूर अब चंद दिनों का मेहमान है। 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। समझ रहे हैं? तो यादवों को वो घबराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादवों से वो खुद घबराए हुए हैं। क्योंकि यादवों का एक इतिहास है कि हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है। अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से, उस जिद का नाम हीर है। तो ये चाहे जितने इनकाउंटर करवा ले, फर्जी करवा ले या कुछ भी करवा ले, इनका कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में इनको यादवों के साथ साथ पूरी जनता सबक सिखाएगी, जिस तरह 2024 में सिखाया गया है। ये तो सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए और फिर ये अपनी गोदी मीडिया लगा देंगे कि भैया देखिए कहीं अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो यादव आपको खा जाएंगे। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, जिस तरह उस लड़के का इनकाउंटर हुआ है, वहां से मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जिनको ये औलादे नहीं, उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। जिनकी औलादे नहीं, उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। इन बे औलादों से हमें अपनी औलादों को बचाना होगा। जिनकी औलादे नहीं, उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। इन बे औलादों से हमें अपनी औलादों को बचाना होगा। बहराइच वाले भेड़ियों को तो प्रशासन पकड़ लेगा, मगर इन राजनीतिक भेड़ियों को 2027 में हमें ही भगाना होगा। समझ रहे हैं? इनका क्या है, आपको लग रहा है यादवों या मुसलमानों का इनकाउंटर होगा? कल को इनको लगेगा कि हमारी कुर्सी बचाने के लिए 10 ठाकुर मारे जाने चाहिए या 10 लोधी मारे जानी है, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। समझ रहे हैं? तो ये इनकी एक चाल है। वो चाल इसलिए है क्योंकि कभी कोई काम नहीं किया है। अगर काम किए होते तो आप बड़े बड़े पोस्टर लगवाते जो है कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हमने वो करवा दिया। इनके पास वही एक हिंदू मुस्लिम के राग के अलावा कोई राग नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं, या ये काटो बांटो छाटो की जो राजनीति चल रही है, या जो तमाम टीका टिप्पणी, ये क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है ऐसा मतलब चीजें करना, ऐसी ओछी टिप्पणियां करना? ये तो अपोजिशन के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि जाकर पूरी रामायण पढ़ें और देखें कि जो ये राम के वंशज होने का या राम के मतलब एक अनुयायी होने का दावा करने वाले लोग रावण से बदतर काम कर रहे हैं। पता नहीं, मैं देखता हूँ कि तमाम प्रवक्ता है उनके कोई कभी वही नहीं करते। आप बताइए रामायण पर कहाँ पर जिक्र है कि सत्ता के लिए जिस हद तक गिर सकते हो गिरो? कहीं पर आपने देखा है? तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, मनुस्मृति के विधान से सारा कार्य हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये कोई चीज नहीं लागू कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इनकी अपनी जो स्वार्थ स्मृति मैं कहूंगा, मनुस्मृति भी मैं नहीं जानता, स्वार्थ स्मृति है कि अपनी सत्ता के लिए चाहे जो भी हो, चाहे लोगों को बरगलाओ, चाहे धर्म के नाम पर जो है जो पाखंड बताओ, या धर्म के नाम पर लोगों को उकसाकर दंगे करवाओ, ताकि लोग जो है एक तरफ हो जाए, बटेंगे, फिर हमारे साइड आ जाएंगे। हमसे नहीं पूछेंगे कि महंगाई कितनी हो गई, हमसे नहीं पूछेंगे कि बेरोजगारी कितनी हो गई, हमसे नहीं पूछेंगे कि आप जो है परीक्षाएं जो है काहे नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका जीवन से सीधा संबंध है, उन पर पूछना छोड़ देंगे और इनकी एक फर्जी नौटंकी में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर तीसरी बार वोट देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, कहीं ना कहीं युवा जो है ये भी आक्रोशित महसूस कर रहा है। आक्रोश है युवाओं के अंदर। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उनका जाति से सीधा सीधा संबंध है। कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है ये सोचती है यादव जो है वो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का कोर वोटर है, उनको छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, हटेगा नहीं, तो इनको हटाने की, मिटाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है।
यादवों को डराने की कोशिश की जा रही है। यादव ही नहीं, मैं तो कहूंगा ये पिछड़ों को डराने की कोशिश है। आज यादव का नंबर है, कल कुर्मी का नंबर आएगा, परसों मल्लाह का नंबर आएगा, उसके बाद और तमाम ऐसे ही मतलब यूं सिलसिला चलता रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में कमेंट्स के माध्यम से बताना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।